मधुबनी में आरजेडी के सांसद पर ईडी ने रेड डाली है और दूसरी तरफ एमएलसी सुनील सिंह के घर पर भी सीबीआई ने रेड की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज फ्लोर टेस्ट है और बहुमत साबित करना है सरकार को, जो नई सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू, इनकी जो मिली जुली सरकार है उसको बहुमत साबित करना है। लेकिन उससे पहले इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। मधुबनी में आरजेडी सांसद पर भी ईडी की रेड पड़ी है। हजारों लाखों किसान तो बाहर निकाल दिया गया यहाँ से, अब तो आप मिल भी नहीं सकते। अब नहीं दिखेगा तो हम इसे झगड़ा करने जाएंगे, हम यही धरना देंगे। यहाँ से कौन हटा सकता है? और अधिकारी बाहर एकदम सपोर्टर है, एकदम सपोर्टर है। बिहार का कोई भी किसान जो होगा वो सुनील बाबू का सपोर्टर होगा। बिहार के किसान अगर जीता है तो सुनील बाबू। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से जीता है, यहाँ के किसी नेता से नहीं जीता है। यह कोऑपरेटिव का देन है, यह सहकारिता के देन है। और कौन छापामारी कर रहा है हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी छापामारी कर रहा होगा यह जो है सो गलत कर रहा है। एक स्वच्छ आदमी को, एक धार्मिक आदमी को, एक चरित्रवान आदमी को एक बदनाम करने का साजिश किया जा। उन पे छापेमारी हो रही है, जिस तरह से मधुबनी में और अशफाक करीम के यहाँ छापेमारी हो रही है, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन आज का जो ये बड़ी खबर है, एक तरफ आज सारे लोग बिहार के विधानसभा पर पूरी नजर थी, लेकिन आज सुबह ये जो टीम पहुंची है केंद्रीय एजेंसी की, वो केंद्रीय एजेंसी की टीम जो है वो यहाँ पर छापेमारी हो गई है। तो एक बड़ी बिहार से खबर और बिहार और सिर्फ यही नहीं, झारखंड में कुछ खबर आ रही है कि वहाँ भी केंद्रीय एजेंसी खबरें दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर जमावड़ा जो है वो यहाँ पर हो गया है लोगों का। और आप देखिए कि यहाँ पर कुछ उनके जो चाहने वाले हैं और उनके जो साथी हैं वो भी सुनील सिंह के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और मैं फिर एक बार दिखाना चाहूँगा आपको सुनील सिंह की अंदर की जो बातें हैं, अंदर की जो बातचीत वहाँ पर छापेमारी कर रही है वहाँ पर केंद्रीय एजेंसी की टीम। उसमें देखिए ये बालकनी का है, दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ पर बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी तौर पर यहाँ पर आप कुछ जो है यहाँ पर टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर केंद्र यहाँ के जो लोग हैं, आप देखिए आरजेडी के नेता हैं। ये बताइए, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं? आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं, मैं राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी। स्टेट जनरल सेक्रेटरी, क्या नाम हुआ सर? निराला यादव। निराला यादव, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो सत्ता गंवाने का दर्द है, टीस है, जख्म है, दुख है, ये उनको बर्दाश्त और सहन नहीं हो रहा है। इसलिए राजद को, लालू प्रसाद यादव जी के को, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का, छवि धूमिल करने का एक ये तरीका है। आप लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से सरकार बनी है कुछ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग, हमारे नेता ने कहा कि अब आकर घर पर ही IT आप हम ऑफिस खोल दे। उन्होंने इस तरह की वक्तव्य दे दी, तो हम लोग तैयार थे सामना करने के लिए। हम लोग जानते थे कि ऐसा होगा, होता ही रहा है। आज 30 वर्षों से झेलते हम लोग आ रहे हैं सीबीआई, ईडी को, बिल्कुल झेलते आ रहे हैं। और बिना, सबसे बड़ी बात है कि बिना तथ्य का, बिना सबूत का, बगैर आरोप का ये लोग छवि को बदनाम करने के लिए। देखिए महेश्वर सिंह भी हैं, एमएलसी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप आए हैं, क्या लग रहा है आपको? बदले की भावना? बदले की भावना है, परेशान करने की भावना है और बदनाम करने की भावना है। इन भावना है। क्यों कर रही है ऐसा सरकार? सरकार पूरे देश में कर रही है तो यहाँ भी कर रही है। आज फ्लोर टेस्ट होना था, यहाँ पड़ रहा है, मधुबनी में पड़ रहा है, अशफाक करीम के यहाँ पड़ रहा है छापा। क्या रेड क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? तो ये देखिए कि महेश्वर सिंह एमएलसी हैं, उन्होंने भी कहा, और रेड जो है वो पूरा यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर
आरजेडी के जो एमपी हैं, ये एमएलसी हैं, मुखर रहे हैं काफ़ी, और जब विधान परिषद में बोलते हैं तो काफ़ी मुखर के सवाल उठाते हैं। सुनील सिंह सवालों के लिए जाने हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, चाहे पिछली सरकार हो कोई भी सरकार हो, सुनील सिंह हमेशा मुखर रहे हैं। लेकिन जो बातें हैं यहाँ की, वो ये कहा जा रहा है कि ये आरजेडी की तरफ से ये पॉलिटिकल वेंडटा है, साजिश है, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। तो ये का पूरा ये मामला है। अब देखना होगा कि सरकार किस मामले और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की इस छापेमारी पर मनोज झा का रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा कि बिहार अपने हिसाब से इसका बदला लेगा और यह भी आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई तो बीजेपी के संगठन है और बीजेपी के संगठन के रूप में ही ये काम कर रहे हैं। ये मनोज झा ने आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि बिहार अपने हिसाब से इसका बदला भी लेगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि सीबीआई की रेड पड़ी है और सीबीआई की रेड पर आरजेडी के नेता लगातार रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की बौखलाहट है, ये सरकार जाने की टीस है और उसके बदले में रेड हो रही है। कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई। मारी है जो सुनील सिंह के यहाँ हो रही है और यहाँ पर उनके वरीय अधिकारी ने उन्होंने यहाँ की विधि व्यवस्था देखने के लिए भेजा है। तो ये आप सुन रहे हैं रिएक्शन जो लगातार आ रहे हैं। ये मनोज झा की बात आपने सुनी और वो कह रहे हैं कि ये तो इनके अंग हैं, ये इनके संगठन के अंग हो गए हैं ईडी और सीबीआई और ये कार्रवाई कर रहे हैं। किस बात की रेड कर रहे हैं, क्या वजह है इस रेड की, ये भी सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जो परिवार के सदस्य हैं, सुनील सिंह के परिजन हैं, वो इस बात से काफी खफा हैं, काफी नाराज हैं कि सीबीआई ने ये एक्शन क्यों लिया, सीबीआई ने ये रेड क्यों की। की टीम पहुंची है और ये जो घर है सामने उनका, इस घर पर पहुंची और उनको कुछ बताया और साइन करवाने की बात कह रहे थे सुनील करके, बोला कि कागज पर साइन करवाएंगे और फिर उनको अंदर ले जाया गया और अंदर पूछताछ भी हो रही है कि क्या है मामला। और जिस तरह से ये पूरा, और यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वहाँ पर भी जो केंद्रीय एजेंसी है उसकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार जो है वो छापेमारी यहाँ पर हो रही है और जिस तरह से आरजेडी और खुद आरजेडी के जितने भी नेता हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आपने आरजेडी सांसद मनोज झा का भी बयान सुना, उसने भी कहा कि है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला हो, लेकिन अभी तो कहा नहीं जा सकता। लोकल पुलिस से हमने बात की है, लोकल पुलिस ने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं पता था, 1 घंटे पहले पता चला है, आधे पौने घंटे पहले पता चला और उसके बाद उनके बड़े अधिकारी उन्होंने यहाँ भेजा है। चूंकि सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची है, विधि व्यवस्था ठीक सही है कि नहीं इसको देखने के लिए तो यहाँ पर आए थे और उन्होंने बयान दिया था। ये लगातार अभी चलेगी छापेमारी, यही नहीं कई जगह तो ये छापेमारी अभी लगातार चलने वाली है। इस के अलावा ये जानकारी भी है कि ईडी भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें से एक ठिकाना राज्यसभा सांसद का भी बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त संगीत रागी साहब जुड़े हुए। रागी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और ये जो रेड हो रही है जिसके बाद रिएक्शन आ रहे हैं आरजेडी के नेताओं के, कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को एक तरह से टूल की तरह इस्तेमाल केंद्र कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के लिए ऐसा आरोप लगाना स्वाभाविक है। यदि उनके खिलाफ, उनके सांसदों और एमएलसी के खिलाफ यदि
सीबीआई की और ईडी की छापेमारी पड़ रही है, तो और क्या कहेंगे? वो स्वाभाविक तौर पे एक राजनीतिक बयान करेंगे और उस राजनीतिक बयान में वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे। लेकिन आपको ये गौर करने लायक है कि जो सुनील सिंह हैं वो एमएलसी हैं जी, और जो आरजेडी के सांसद हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं। अब इन दोनों का जो विश्वास मत है उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी एक प्रकार का एक विमर्श यह भी चलाया जा रहा है कि देखिए बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ये सब हुआ है, यानी ये फ्लोर टेस्ट से पहले हुआ है, इसका मतलब कि उनके लोगों को उनकी संख्या कम करने के लिए यदि फ्लोर पर बात होती तो बात समझ में आती है, आरोप लगता कि नहीं ये वाजिब आरोप है। लगता कि ऐसे लोगों का जिनका विश्वास मत पर प्रभाव पड़ सकता है, यदि ऐसे लोगों पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़ते तब भी ये स्वीकार होता तर्क। लेकिन जो सीबीआई के और ईडी के जो छापे पड़े हैं वह मधुबनी के सांसद हैं आरजेडी के, उनके खिलाफ ईडीआई का छापा पड़ा है, और सुनील सिंह के यहाँ जो छापा पड़ा है वो सीबीआई का छापा पड़ा है। अब उनके दोनों कारण हैं, एक के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है, दूसरा में अलग अलग मुद्दा है। तो ये जो भी आरोप है विपक्ष का, मुझे लगता है कि उनको यदि लगता है कि गलत हो रहा है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए इस मुद्दे पर। बाकी जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सब राजनीतिक बवानी है, इसका कोई मायने नहीं रखता है, इसका कोई राजनीतिक मूल्य नहीं है। और बिहार में सब अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि आरजेडी जनसमर्थन तो ऐसे भी बहुत सारे डॉन्स हैं, जो बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं, वो अपने जेल में रह करके भी और अपना चुनाव जीत जाते हैं, और स्वाभाविक है कि वो जीते हुए लोग हैं। लेकिन बिल्कुल संगीत रागी साहब, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये फिर से एक बार कहना शुरू हो गया है कि ये केंद्र सरकार अपने टूल की तरह इनको इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर आज ईडी भी एक्टिव है और सीबीआई भी एक्टिव है? देखिए राम, ये मामला है जो नौकरी के बदले जमीन ली गई थी लालू प्रसाद यादव ने, उस स्कैम से जुड़ी हुई ये छापेमारी चल रही है। मई महीने के अंदर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और जो 2 बेटियां हैं, इसके अलावा जो उनके जो करीबी थे, उनके खिलाफ सीबीआई ने मई महीने में ये मामला दर्ज किया था। आरोप ये था कि जब लालू प्रसाद यादव 2005 से लेकर के 2009 तक भारत सरकार में रेल मंत्री थे, तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो पार्टी वर्कर्स थे या जानने वाले लोग थे, उनसे ज़मीन लेकर के मुफ्त में या फिर किसी और तरीके से गिफ्ट में लेकर के, अलग अलग तरीके से वो ज़मीन लेकर के रेलवे के अंदर बदले में नौकरियां दी थी। बाकायदा सीबीआई ने बताया था कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव की तरह से जो जॉन के जो जनरल मैनेजर होते थे, अलग अलग जो लोग होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको बाकायदा दबाव बनाया जाता था कि किस तरह से नौकरियां देनी है। इस मामले में सीबीआई ने पहले भी छापेमारी की थी, जुलाई के महीने में। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटकर वापस आता हूं। इस वक्त शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शक्ति सिंह यादव जी, आज सुबह सुबह ईडी की भी रेड है और सीबीआई की भी रेड है, आप क्या कहेंगे? हम तो पहले ही कह दिया, रात में ही हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सत्ता जाने के बाद काफी बौखलाहट में है, चूंकि देश स्तर पर एक भी इनके एलआई पार्टनर नहीं बचे जो कल तक इनके थे। तो स्वाभाविक तौर पर बौखलाहट के बाद सीबीआई, ईडी, आईटी जो इनके प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है, स्वच्छता को प्रत्याग करके अधीनता जो स्वीकार की है, तो ये परिणति तो होना ही है ना। जो लोग ये कह रहे हैं, सवाल उठता है कि केस जब ऑलरेडी ऑन गोइंग चल रही थी, कोई आज तक साक्ष्य आपके सामने नहीं आया, आप परेशान कर रहे हो ऐसे ऐसे लोगों को, जो व्यक्ति खाने के लिए लाचार है, जो व्यक्ति किसी तरह से जीवन काटता है, ऐसे ऐसे लोगों पर भी आप छापे मार रहे हो। और सर्टेन कुछ लोग, कुछ प्लेटफार्म, माफ करिएगा, कुछ प्लेटफार्म इस तरह की चीजों को परोसने की कोशिश करती है, अज्ञानता बस, जिनकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। सीबीआई आज क्या करे, महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। सवाल ये शक्ति सिंह यादव, आप कह रहे हैं खाने के लिए लाचार हैं, तो क्या जिनके ऊपर रेड कर रहे हैं, तो ये क्या सुनील सिंह के संदर्भ में कह रहे हैं आप? अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग के संदर्भ में मैंने एक एक व्यक्ति, जिन लोगों को उठा करके आपने ले जाने का काम किया, गरीब लाचार लोगों को उठा करके ले जाने का काम किया। जमीन बेचना खरीदना एक अलग विषय है और वो एक अलग विषय है। आप प्रूव कर दो ना जा करके न्यायालय में। आपको कौन कह रहा है? अगर कहीं पर साजिश है, कहीं पर कंस्पिरेसी है, कहीं पर भ्रष्टाचार है, कहीं पर लेन देन है,
लेकिन जब नीरव मोदी, छोड़िए नीरव मोदी की बात, अजित पवार आते हैं तो आपके यहाँ क्या हो जाता है, नारायण राणे आते हैं तो आपके यहाँ क्या हो जाता है, मुकुल राय आते हैं तो क्या है, शुभेंदु अधिकारी जो पैसा गिनते हुए पकड़े जाते हैं, कमल छाप साबुन लगाता तो ठीक हो जाता है क्या? कन्विक्शन रेट का क्या है भाई साहब? 0.5 है देश के अंदर में। तो शक्ति सिंह, जब आप खुद कह रहे हैं कि एफआईआर हुई है, एफआईआर इस मामले में है, तो अगर यहाँ पूछताछ हो जाएगी या यहाँ छानबीन हो जाएगी घर के अंदर, तो दिक्कत क्या है इसमें? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि बाकी लोगों पर छापा क्यों नहीं? आप आज का दिन इसलिए चुना कि बिहार विधानसभा बहुमत पेश करने हैं, तो इसमें सुनील सिंह क्या करेंगे बहुमत सिद्ध करने में? वो तो आपके विधायक हैं और सारे दल आपके साथ हैं। अरे आप तो ऐसे ही बहुत तरह बोल रहे हैं, लग रहा है भाजपा बोल रही है जी। क्यों नहीं समस्या करेगा? ये है ना, सुनील सिंह क्या बहुमत जाएंगे वहां पे सिद्ध करने, की विधायक करेंगे? वो तो एमएलसी हैं। अरे एमएलसी आपको मालूम नहीं कि आज क्या है विधान परिषद में? आज विधान परिषद में कार्यक्रम है कि नहीं है? जब ये भी जानकारी आपको नहीं है, कैसे आप कर रहे हैं एंकरिंग विदाउट? कौन सा आपको दे रहा है यहाँ से फीडबैक दे रहा है? विधान परिषद के अंदर जो कोई कार्यक्रम आज नहीं है। नहीं, आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं? चुनाव है, वहाँ अध्यक्ष का चुनाव है, भाजपा से कोटे से वहाँ सभापति थे, वो हटेंगे, नए अध्यक्ष वहाँ बनेंगे, सभापति बनेंगे। तो आपके पास संख्या बल की कमी है क्या? अब आ गए संख्या बल पर, तो आप ही तो कह रहे हैं कि इससे फ्लो टेस्ट से समस्या है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संख्या बल कम है कि ज्यादा है आपके पास? अरे संख्या बल है तो क्या आपको संख्या बल मिला 330 देश से पूर्ण चलाने के लिए क्या है? भरा जी उसके लिए नहीं चला है, रैपिस्टो को छोड़ने के लिए नहीं चला है, इसीलिए आपको मिला 303 का 303 चलाने के लिए। देश में बड़ाई सत्ता को बिहार नहीं नकेल कसा है। और याद रखिएगा, ये 24 में नहीं आएंगे, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, बिहार ही इनको ताड़ी पार करेगा। नहीं, तो मैं तो सिर्फ आपसे कानूनी कार्रवाई की बात पूछ रहा हूं कि इसमें आपत्ति किस, इसमें शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो केवल पॉलिटिकल बात करने के इच्छुक थे और वो कह रहे थे कि 2024 का इससे संदर्भ है और 2024 में वो इस सरकार को बिहार के लोग तड़ी पार कर देंगे, बिहार के लोग इस सरकार को हटा देंगे। आपके घर में क्या है? नहीं तो क्या है आपके पास, क्या क्या रखा है? अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा कि क्या यहाँ कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन है मामला? और कहीं है इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग रेड करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है? सब राजनीतिक है। आज का दिन क्यों चुना गया? आज का दिन क्यों चुना? मतलब पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन। तो आप ये सुन रहे थे सुनील सिंह को, वो कह रहे हैं कि कागज पर साइन कीजिए, साइन मांग रहे हैं। आज का दिन ही क्यों चुना गया? रामेश्वर चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। चौरसिया साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सुनील सिंह पूछ रहे हैं कि आज का दिन ही क्यों चुना गया इस रेड के लिए? इसके पीछे ऐसा लगता है कि बीजेपी रेड करवा रही है। अच्छा देखिए, अब दिन तो सीबीआई ईडी तय करेगी अपने अनुसार ना, सुनील जी के अनुसार तो तय करेगी नहीं। हर जगह होता है तो यही सवाल उठता है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि जो शक्ति यादव बोले वो इंडिकेशन था कि इनके लोग तो है ही भ्रष्टाचार में जो लिप्त है। मैं मानता हूँ कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, बात होती है, आप लोग भी दिखाते हैं, मैं मानता हूँ कि सबको पकड़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को जब सुचिता पॉलिटिशियन में नहीं होगा, सब भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन होंगे तो ही होगा। अपोजिशन के है तो चिल्लाएंगे, सरकार में हम बोलेंगे। अब बताइए, हमारी सरकार थी वहाँ तो 15 दिन 1 महीना पहले हुए थे कि नहीं दोनों गिरफ्तार? तो ये चल रहा है और इसका लिंक अभी हमने देखा एक चैनल पे कि इसका लिंक मिल रहा है कि झारखंड में जो कोल घोटाला हो रहा है उसमें इनका लिंक मिल रहा है। तो सीबीआई को सबूत होता है तभी तो करती है ईडी को। अब ये लोग आरोप लगाने के लिए लगाते हैं। आपने ध्यान दीजिए आप कि जब दिल्ली में रेड हुआ था या पकड़ी थी सीबीआई इनको, जैन को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, तो यही आरोप लग रहा था। और केजरीवाल जी ने बोला था कि अब मनीष सिसोदिया की बारी आएगी। इंडिकेशन तो उन्होंने ही दिया था, उनको मालूम था कि मनीष सिसोदिया ने लूट मचाया है आबकारी में। तो आपने देखा कि कितने का घाटा हुआ, 158 करोड़ मात्र आए टैक्स 7 महीने में, जो 3000 करोड़ आने चाहिए थे। तो इस तरह से पब्लिक लूट करके, पब्लिक का पैसा लूट के अगर पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट घर में रखे, झारखंड में 20 करोड़ पकड़ा गया था, मालूम है आपको, कलकत्ता में 50 करोड़ पकड़ा गया, और मोदी जी के राज में जो रेड हुआ है अब तक 7 सालों में। इस वक्त जेडीयू के नेता लव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ चल रहे हैं। स्वागत है लव कुमार जी आपका। और प्रश्न यही है कि इस रेड को क्या आप मानते हैं कि यह पॉलिटिकल रेड है?
या चूंकि घोटाला है तो घोटाले को लेकर कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो टाइमिंग है आप खुद ही देख लीजिए। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है और उस समय इस तरह का रेड करके जो ये संस्थाओं का दुरुपयोग है ना, इसको पूरी तरह से चरितार्थ करता है, दर्शाता है, बीजेपी के चेहरा चरित्र को आज उजागर करता है, जो कह रहा है कि निश्चित तौर पर संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। आप देखिए, आज फ्लोर टेस्ट है, टाइमिंग देख लीजिए इसका रेड का। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में सुनील सिंह जाएंगे क्या, या विधान परिषद जाएंगे? विधान परिषद जाएंगे। आज डिस्टर्ब करने की साजिश है, आप इसको देखिए, इसी तरह से देख सकते हैं आप कोई भी संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए। लव कुमार जी, जब ये घोटाले की बात आई, जब इस पे एफआईआर हो रहे थे, तब आपकी पार्टी ये कहती थी कि हाँ, जमीन के बदले नौकरी देने की बात है, और आप लोग भी हमलावर थे, तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दिन में जिस तरह की छापेमारी की जा रही है, पहले से कार्रवाई की जाती। जैसे ही एनडीए गठबंधन से जेडीयू अलग हुई है और महागठबंधन की सरकार बनी है, और इस बात को आप तय मान लीजिए, बिहार की जनता इसको भूलने वाली नहीं है, और बिहार की जनता किसी भी हाल में माफ नहीं करेगी। और हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की जननी है, हम लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी से अलग हुए हैं, तो हम पूरे देश में जाएंगे। और जी जो इस तरह मने लव कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी विपक्ष में होती तो ये लोग छापे नहीं मारते, अभी आरजेडी आपके साथ मिलकर सरकार बना ली है तो छापे मार रहे हैं? नहीं, थोड़ा दर्द इन लोग को ज्यादा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो आप खुद ही सामने देख रहे हैं। नहीं तो जो विपक्षी पार्टियां, सिर्फ वही लोग बुरे हैं क्या? इनके यहाँ जो चले गया, बस दूध का धुला हो जाए। ये अजीत पवार को पहले ईडी इसका संबंध देते रहते थे, 6 बजे भोर में उसके साथ शपथ ग्रहण कर ले तो सही है। तो कम से कम बाकी पार्टियां ये तर्क दें तब तो समझ में आता है, लेकिन लव कुमार जी, आप ही ये तर्क देने लगेंगे? आप ही लोग तो कहते हैं क्या आरजेडी के लोग क्या क्या करते रहे, आपने भी वही किया। बाकी लोग तर्क दें तो चलता है कि ये एनसीपी के साथ मिल गए और पवार साहब के साथ मिल गए। आप लोग ये तर्क गढ़ रहे हैं। आरजेडी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला आपके नेताओं ने? नहीं, तर्क तो सच्चाई है। तर्क तो सच्चाई है कि इनके यहाँ जो लोग चले गए वो दूध के धुले हो गए। नहीं तो आपके साथ जो मिल गए वो अब दूध के धुले हो गए, उनके लिए आप बैठ के डिफेंस कर रहे हैं। नहीं, हम देखिए, हमारी पार्टी किसी को बचाने की सिफारिश नहीं करती, लेकिन आप खुद ही देखिए ना क्या टाइमिंग है और आज क्यों कार्रवाई हो रही है। अगर नहीं तो मुझे बस इतना समझा दीजिए, मैं इसके बाद फिर नया सवाल लेता हूं कि क्या विधानसभा का फ्लोर टेस्ट, इनका नंबर भी काउंट होगा उस फ्लोर टेस्ट में, सुनील सिंह का, या राज्यसभा के जो सांसद है उनका नंबर भी काउंट होगा? आप एक आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं, आरजेडी के नेताओं के घर पे छापेमारी हो रही है, और आप इनका नंबर काउंट करने का बात ही नहीं है। नंबर गेम में तो नंबर इनके साथ है कहाँ? 164 और 77 का नंबर है, उसमें नंबर इनसे कुछ होगा नहीं। लेकिन जिस तरह से तंग किया जा रहा है, जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं बाकी लोगों की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब जैसे ही इनके पास पाले में गए तो शुद्ध क्यों हो गए? फिर अजीत पवार पर कोई कुछ नहीं बोलते, शिंदे पर ईडी लगाए कुछ नहीं बोलते, मुकुल राय पर इतना हंगामा किया, इतना बड़ा घोटाला, और इनके यहाँ है तो उसको प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए। रामेश्वर जी हैं क्या? रामेश्वर जी, मैं आपके पास वापस। अच्छा, रामेश्वर जी। हाँ जी, जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। पहले इनसे इतना ही पूछ लीजिए कि किस चीज के क्या आरोप लगा करके माननीय मुख्यमंत्री 17 में अलग हुए थे। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, जवाब भी नहीं दे पाते हैं, तो भ्रष्टाचारियों के साथ ही गए हैं। और जांच कोई आज से तो चल नहीं रहा है, 1 महीना पहले भी देखिए इनके बयान क्या थे जब से वो अरेस्ट हुए थे भोला यादव। देखिए इन लोगों के बयान, तो आरोप में यही लगाते थे, अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। आज ये जो छटपटा रहे हैं, आपने सही बोला, उनका विधानसभा में क्या काम है? आपको फ्लोर टेस्ट की क्या जरूरत है? 164 तो ऑलरेडी है, 160 क्या जरूरत है फ्लोर टेस्ट की? ये तो एक आई बात है, फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं? नहीं, बाकी जितने लोग हैं रामेश्वर भाई, उनको जेल भेज दिया जाए। 164 फ्लोर टेस्ट में जिसका काम नहीं है ना, इसी तरह से ईडी, सीबीआई, और आपके यहाँ तो सब दूध के धुले लोग हैं। बिहार की जनता की बात कर रहे हैं ना, बिहार की जनता देख चुकी है भ्रष्टाचारियों को। आप भ्रष्टाचारियों को समर्थन नहीं करेगी। आप पर तो आज नहीं हो रहा है ना रेड,
जो अच्छे आरजेडी के नेता है उन पर तो रेड नहीं हो रहा है। जो भ्रष्ट है, जिन पर पहले से चल रहा है, कोई कोल घोटाला में, कोई चावल घोटाला में है, तो आपको क्यों छटपटाहट है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सबको छोड़ दिया जाए। मोदी जी के राज में मैंने आपको बताया कि 1 लाख करोड़ जमा हुआ, तो किस सरकार ने किया था रेड करके? तो ये पब्लिक का पैसा आप घर में रखेंगे, इकोनॉमी का भत्ता बैठाएंगे, और रेड हो रहा है तो आपको छटपटाहट है। क्यों छटपटाहट है भाई? पब्लिक का ही पैसा है ना, आप पब्लिक की दुहाई दे रहे हैं, पब्लिक का पैसा जी लव कुमार जी। अरे रामेश्वर भाई, थोड़ा आप लोग अपने गिरेबान में भी छाक लीजिए ना। जैसे ही कोई, मैं तो वही कह रहा हूं कि आज कहां सिंधे पर रेड हो रही है। सिंधे क्यों स्वच्छ हो गए? मुकुल राय क्यों स्वच्छ हो गए थे? आपके अजीत पवार गए तो क्यों स्वच्छ हो गए? लो जी सुन लीजिए एक बात। नहीं, आपके रामेश्वर जी, मैं आपके नेता सभी दूध के धुले हैं। अरे गिरिराज जी के यहाँ 5 करोड़ पकड़ाया, वो कहाँ गया? सुनो, मैं आप ही की जवाब दे रहा हूँ। आपके नेता सुचिता की बात करते हैं तो ये तय कर लें कि जो भ्रष्टाचारी है वो स्टेट से भी उनको निकाला जाए, करा जाए, और पॉलिटिशियन को ये तय करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं दे, उनको मंत्री नहीं बनाए। आप आइएगा तो आप निकाल लीजिएगा। आप कह रहे हैं ना कि ये भ्रष्टाचारी है, तो आपकी भी सरकार है, वहां निकाल लीजिए जो भ्रष्टाचारी है। जब आप आइएगा केंद्र में, आप निकाल लीजिएगा भाई। बंगाल से 50 करोड़ निकला, IS के यहाँ से 20 करोड़ निकला, झारखंड से। नहीं, सुधेंदु अधिकारी भी तो अब स्वच्छ हो गए। जैसे ही आपके यहाँ कोई जाएगा, बस दूध का धुला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, उस पर पता नहीं कौन सा गंगा जल आप रखे हैं, छिड़क देंगे तो फिर उसमें कोई पाप रह ही नहीं जाएगा। नहीं तो आप उसे निकाल दीजिएगा। आपको क्यों छटपटाहट हो रही है? आप निकाल दीजिएगा। अभी तक सरकार आएगी, हम लोग वो समाजवादी लोग हैं, बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते, और आपके यहाँ किसी को बचाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। सुनिए, समाजवादी लोगों का काम लूट मचाना नहीं था, समाज के लोगों की सेवा करना था। आज लूट आप लोग सबसे ज्यादा मना है। समाजवादियों ने बिहार का कबाड़ा किया है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा बिहार का नुकसान इन समाजवादियों ने किया है, और जनता इसीलिए खपा है आप लोगों पे। अब रेड हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं। रामेश्वर भाई, जनता खपा रहती तो 164 विधायक होते, और आने वाले समय में लोकसभा के 40 की 40 सीटों पर आपको जनता सबक सिखाएगी। जनता सब जानती है, जनता को आप झुठला नहीं सकते हैं। इस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देगी, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता बहुत समझदार है, ये आप गलतफहमी में है। आप देख लीजिएगा लोकसभा। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, बिहार की जनता बहुत समझदार है और सारा चीज जानती है रामेश्वर भाई, वो सब कुछ जानती है, और समय आने पर सबका जवाब दे देगी, और जब जवाब देगी तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने लोगों की टीम है, कितने आप लोग कौन है? आप कौन है? आप 10 लोगों की टीम है। आप कौन है? आप कौन है? क्या हो रहा है अंदर? क्या मामला है? आप कौन है? आपके पिताजी से कुछ तो सवाल हो रहा होगा ना? कितने लोग हैं? कितने लोगों की टीम है? कितने? आप कौन है? आप 10 लोगों की टीम है। आप कौन है? क्या हो रहा है? आप कौन है? आपका नाम क्या है? CBI यही बोल रही है क्या कि लालू के करीब इसलिए हम छापे मार रहे हैं? नहीं, ये तो अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या सवाल कर रहे हैं? अच्छा कागजात देखे जा रहे हैं क्या? डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं? क्या दे रहा है? देखिए ये सुनील सिंह के बेटे थे। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।